अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ दिनों से टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, अनाप शनाप कुछ लोग, दो तीन लोग हैं, कहते हैं कि आप आरएसएस का साथ दे रहे हैं, नवीन सिन्हा आरएसएस है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दरभंगा में जो मुसलमानों के साथ मामलात आते हैं, अभी रिसेंटली में सोभन में जियाउर रहमान साहब को ज़मीन की लालच में, ज़मीन के मामलात में मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या नवीन सिन्हा ने उतारा था उसको मौत के घाट, या आरएसएस के लोग थे, या इससे पहले एक सज्जाद नाम के लड़के का मर्डर वहीं पे हुआ था? फिर वही सवाल, नवीन सिन्हा ने मारा था, आरएसएस के लोग ने मारा था, या और भी बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जमीन से जुड़े हुए? तो मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि लोगों को नज़र में जाए, समझें लोग कि बात क्या है। एक हमारे मोहल्ले में एक प्लॉट था, एडवोकेट इदरीस साहब, उस पर भी कब्जा किया गया था, कब्जा करके बेच दिया गया इनके प्लॉट को, जिसके वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। तो क्या नवीन सिन्हा ने किया था? क्या आरएसएस के बंदे ने किया था? क्या बजरंग दल के बंदे ने किया था? विश्व हिंदू परिषद के लोग ने किया था? कौन किया था? हमारे ही लोग, हमारे अपने ही लोग, जो समाज में हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं, और वक्त पड़ने पर दूसरे लोगों की तरफ उंगली करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कुछ महीना पहले हमारे पास एक जीरोक्स की शक्ल में पेपर हाथ लगा, वो हमें अटपटा लगा। मैं सीधा चला गया बंदोबस्त विभाग, जिसको कहते हैं सर्वे ऑफिस, वहां पे बड़ा बाबू अरुण जी थे, उनसे मिला कि क्या अरुण जी ये आपके यहाँ का है? हमारे पास जो जीरोक्स है उनको दिखाया, उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ का है, ये देखिए ये इनका साइन है, ये इनका साइन है, ये उनका साइन है। दो तीन अधिकारी का वहाँ पे उन्होंने साइन बताया कि ये उन लोगों का साइन है। हमने कहा ठीक है, इसको सत्यापित करके आप दे दीजिएगा मोहर लगा के कि हाँ ठीक है यहीं से इशू है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम दे देंगे, हम 10 मिनट में ये काम कर देंगे। तो चूंकि वो अधिकारी थे, हो सकता है बहुत कुछ उन लोग को मालूम नहीं होता है, तो मैंने उनको खतियान दे दिया कि ये देखिए ये इसका खतियान है और आपने क्या कर रखा है इसका। उन्होंने खतियान देखा, महाराज के यहां का खतियान था। खतियान में मदरसा, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मस्जिद, सराय, इसकी नौइयत नहीं बदलती है, चूंकि वो बेचा और खरीदा नहीं जाता है। आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, हमारे बाप दादाओं की जो जमीन रही होगी, कभी किसी का रहा होगा, उन्होंने बेच दिया होगा, कभी किसी का रहा होगा, वो बदल सकता है, लेकिन ये सब चीज नहीं बदलती है। जो उस जमाने में था वो आज भी रहेगा, खतियान में जो है वही रहेगा। तो जब उन्होंने खतियान देखा तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए ना, कल आइए ना, हम कर देंगे आपका काम। हम बोला देखा अभी आप फंस गए हैं, अब आप कभी नहीं उसको सत्यापित करके दीजिएगा, चूंकि खतियान कुछ कर कह रहा है, आप कुछ कर दिया है। और उन्होंने हमें नहीं दिया, जहां वो 10 मिनट में करके दे रहे थे अरुण जी, नहीं दिया। हमने लगभग 10 आरटीआई डाला उनके ऊपर,
अलग अलग तरीके से, जिसमें से 2 का उन्होंने हमको आरटीआई का जवाब दिया, वो भी जाके लाना पड़ा। बाकी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि कहीं न कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे मामलात होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलता है, अंदर अंदर खेल खेल लिया जाता है। कुछ लोगों ने हमको कहा भी कि भाई आप ऑफिसर से उलझते हैं, आप अपने एरिया के बॉस से उलझते हैं, तो ये लोग मिल करके तो आपके जमीन का, बाप दादा के जमीन को भी उल्टा सीधा कर देगा, किसका नाम किसके साबित कर देगा। हमने कहा भाई जब लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो ये सब चीज तो झेलना ही पड़ेगा, हम तैयार हैं झेलने के लिए। देखा जाएगा कि कौन क्या मामला करता है, लेकिन गलत चीज तो बख्शा नहीं जाएगा भाई। इदारे को तो खैर हम कब्जा नहीं करने देंगे, उसको जो इदारा जिस हिसाब से है उसी हिसाब से होना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। आप जिसके सदर हैं, आप जिसके सेक्रेटरी हैं, आप जिसके खजांची हैं, कौन क्या है, वहीं हद तक रहिए, दूसरे में इंटरफेयर नहीं कीजिए, समझाते रहें। बहुत सारे मामलात हैं वो आप देखते रहिए, इसलिए कि भाई मनमानी यहां बहुत हो गया और ये हम लोगों को बलगला के कि फलाना फलाना है, फलाना फलाना है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? चलिए दूसरा कुछ कर लेता है वो, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन आपसे क्यों हो जाता है ये सब काम? बार बार सरदर्द हो जाता है। आप क्यों करते हैं इस तरह का? और क्यों दें हम आपको वोट? जवाब दीजिए हमको, क्यों दें आपको वोट? क्या किया है आपने? चाहे वो वार्ड के लिए हो, चाहे वो मुहर्रम कमेटी के लिए हो, चाहे वो मदरसा कमेटी के लिए, आपने हर वक्त लोगों को धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है आपने। क्या समझते हैं समाज? चलिए ठीक है, हम लोग भैया धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस वादे से आपको चुना था वो काम तो पूरा होना चाहिए था। मान बोल करके कि हम वोट दीजिए, पूरे दरभंगा के शहर के लोगों को हैं बुला करके, कहीं पर भी इलेक्शन का मामला होता है, आपसी बैठक का मामला होता है तो अपनी मनमानी करते हैं। और अभी थोड़ा सा सरकार ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, पब्लिक को दे दिया इसको चुनने के लिए, तो आप अब अपना राग अलापते हैं। ये सब नहीं चलेगा, आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। जो सही है, बेहतर है दरभंगा के लिए, जिसको देखा गया है, परखा गया है, जाना गया है, उसी को वोट दिया जाएगा। हम उसी के साथ हैं। आप दुनिया कहिए आरएसएस क्या है नहीं है, हम नवीन सिन्हा जी के साथ हैं, उन्होंने करके दिखाया है। आदाब, नमस्ते, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज।